इस ठंड के सीज़न में रोज़ाना सिर्फ एक लड्डू खाइए और तंदुरुस्त रहिए। ये हैं सुपर न्यूट्रिशियस मेथी और गोंद के लड्डू। इसे बनाने में ना ही गुड़ का इस्तेमाल किया है ना ही शक्कर का, फिर भी ये मीठे हैं और कड़वाहट में भी थोड़े कम है। और टेस्ट का मैं क्या ही बोलूँ, टेस्ट में ये इतने बढ़िया बनते हैं कि थोड़ी बहुत जो मेथी की कड़वाहट होती है आप उसे भूल जाओगे। ये लड्डू डायबिटीज़ फ्रेंडली है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। मेथी के सेवन से शुगर कंट्रोल में आने में भी हेल्प होती है। खून की कमी, बालों का झड़ना, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द में भी ये लड्डू आपको ज़रूर राहत दिलाएंगे। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन डिलीवरी के बाद ही करें। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मेथी के बीज जो इस तरह से दिखते हैं। ये हमें 50 ग्राम लेने हैं और हमें इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करके इसकी पाउडर बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस को चलाएंगे, उसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे और धीमी आंच पर मेथी को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। याद रखना, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ इसे गरम करना है। ये अच्छे से गरम हो जाए, इसका मॉइस्चर निकल जाए, इतनी ही हमें इसे भूनना है। ठीक है, 2 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह से दिखेगी, इसका कलर चेंज नहीं होगा। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर मिक्सर जार में डाल के इसकी बारीक पाउडर बनाएंगे। इस तरह से मेथी के जो लड्डू है वो कड़वे ना लगे, इसलिए हमें यहाँ पे एक स्टेप करनी है। ये करने से मेथी के लड्डू कड़वे नहीं लगेंगे। इसके लिए हमें 2 चम्मच घी लेना है। घी को पिघलाना है। पिघले हुए घी में हम इस पाउडर को डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे और 3 से 4 दिनों के लिए इसे ढककर हम रख देंगे। इससे क्या होगा, घी के साथ मेथी की पाउडर जब मिलती है तो इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 1 दिन के लिए इसे सोख होने के लिए छोड़ दें घी में। मैंने इसे 3 दिनों के लिए भिगाया था। 3 दिन भीगने के बाद ये इस तरह से हो गई है। अभी हम लड्डू बनाना चालू करेंगे। अब हम लड्डू के लिए लगने वाली सामग्री को देख लेंगे। सूखा नारियल जो इस तरह से दिखता है, ये 100 ग्राम लेना है। इसके बारीक टुकड़े कर लेने हैं। 25 ग्राम मगज, 25 ग्राम पिस्ते, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। इलायची 10 ग्राम, 1 अक्खा जायफल, 50 ग्राम मखाने, 35 ग्राम अलसी के बीज, 35 ग्राम हालिम, 100 ग्राम गोंद, 2 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, 2 बड़े चम्मच खसखस, 225 ग्राम घी। इस घी में से 2 चम्मच घी हमने मेथी भिगाने के लिए यूज़ किया है। 200 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम छुआरे, 100 ग्राम किशमिश और आधा किलो खजूर। हमने इस लड्डुओं में मिठास के लिए किसी भी गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। किशमिश और खजूर से ही हम इसमें मिठास ऐड करेंगे। यह हेल्थ पर्पस के लिए बनाए गए लड्डू है, डायबिटीज़ स्पेशल लड्डू है, इसलिए हम इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इन छुआरों की पाउडर बनाएंगे। इसके लिए इसका जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से छुरी की मदद से इसका बीज निकालेंगे, या फिर अगर आपको छुरी से निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप खलबत्ता ले लें। खलबत्ते में छुआरे को इस तरह से डाल के इस तरह से एक ही बार कूटे, उसका बीज जो है वो आसानी से निकल आएगा। मैं इस तरह से सारे छुआरों का बीज निकाल लूँगी। सारे छुआरों का बीज मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसकी बारीक पाउडर बना लेंगे। अगर पाउडर थोड़ी सी दरदरी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा दरदरी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से पाउडर बना लें। अगर आपको ये स्टेप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये पाउडर ना रेडीमेड भी मिल जाती है दुकान पे, आप रेडीमेड ले सकते हो। अब हमने जो नारियल लिया है सूखा वाला, उसको हम इस तरह से काट लेंगे। इसे हमें पतले पतले पीसेस में ही काट लेना है, इस तरह से। अब हमने जो खजूर लिए हैं, इसके हमें बीज निकाल लेने हैं। खजूर हमारे जो है वो इस तरह से थोड़े से मॉइस्चर वाले होने चाहिए। एकदम सूखे सूखे खजूर मत यूज़ करना। अगर आप ऑलरेडी सीडलेस खजूर लेते हैं तो वो 400 ग्राम लेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर बीज के साथ लेते हैं तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो खजूर लेने हैं और उसके बीज निकाल लेने हैं। ठीक है, अब लड्डू की सारी तैयारियां करके हो चुकी है। अब हम लड्डू की मेन स्टेप करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या बर्तन लेंगे, उसको गैस पर चढ़ाएंगे। गैस की आंच जो है ये पूरी प्रोसेस में मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा घी मिलाकर सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे।
मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्तों को रोस्ट कर लिया है, मतलब भून लिया है। अब हम मगज के बीज डालेंगे, उसमें भी थोड़ा सा घी मिलाकर रोस्ट करेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने में मुझे एक दो मिनट का ही समय लगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अब हम सूखे नारियल के टुकड़ों को अच्छे से भूनेंगे। अब ध्यान रखना, इसमें थोड़ा ज़्यादा घी डालें और गैस की आंच को एकदम धीमा रखें, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं, जल्दी से जल जाएंगे और फ्लेवर ख़राब करेंगे लड्डू का। इसलिए हमें इसे एकदम धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। ठीक है, इसको भूनने में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगा। अब हम मखानों को भून लेंगे, इसमें भी थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और मखाने हमें तब तक भूनने हैं जब तक ये क्रंची ना हो जाए। इन्हें भूनने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इन्हें भी हमें स्लो गैस पर ही भूनना है। ये जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना, ये आकार में छोटे होते जाएंगे, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। इन सारे ड्राई फ्रूट को आप भून कर एक प्लेट में रख सकते हैं। अभी हम इलायची को भी भून लेंगे, इसमें कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। और जायफल को भी थोड़ा सा क्रश करके इलायची के साथ ही इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इलायची और जायफल को जब हम भून के इसका पाउडर बनाते हैं तो ये जल्दी बन जाता है, इसलिए हमें इसे भूनना है। हमें इसे ये कलर आने तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। इसे भूनने में लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं। अब अलसी और हालिम के बीजों को हमें एक साथ भूनना है। पहले हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, मतलब बिना घी डाले ही पहले भूनना है। और जैसे ये भून जाए, ये जैसे चटकने लग जाए, मतलब ये जैसे भूनते हैं ना तो ये चटकने लगते हैं, तब इसमें हमें थोड़ा सा घी ऐड करना है और इसे निकाल लेना है। ये भूनने में भी 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम खसखस को भूनेंगे। खसखस को भी पहले हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, इसे भूनने में भी लगभग 2 मिनट ही लगते हैं। ये जैसे ही चटकने लग जाए तब हम इसमें सौंठ का पाउडर मिलाएंगे। सौंठ का पाउडर मिला के 30 सेकंड तक ही हमें इसे भूनना है और फिर इसमें आधा चम्मच घी मिला के हमें इसे निकाल लेना है। फिर इसे ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो सौंठ की पाउडर जल जाएगी। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें गोंद को फ्राई करना है, इसलिए हमें कढ़ाई में घी डालना है। अब हम घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि गोंद को हमें फ्राई करना है, इसलिए 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। घी जैसे ही पिघल जाए और थोड़ा गर्म हो जाए, हम इसमें थोड़ी सी गोंद डालेंगे और मीडियम गैस पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गोंद जैसे ही आप घी में डालेंगे ये फूलना चालू हो जाएंगे, इसे आप मीडियम गैस पर अच्छे से फुलाएं। जैसे ये पूरी तरह से फूल जाएगी आप इसे निकाल लें। ये इस तरह से दिखती है जब ये फूल जाती है तो। और आप इसे अगर हाथ में लेके दबा कर चेक करेंगे तो इसकी बारीक सी पाउडर बनेगी। अगर आपकी पाउडर नहीं बनती, थोड़ा चिपचिपापन आपको उसमें नज़र आता है, तो आपको उसे थोड़ा अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। गोंद को फ्राई करके आप एक अलग प्लेट में रख देना। अब मैं इस तरह से सारी गोंद को फ्राई कर लूँगी। अब सारी गोंद फ्राई हो चुकी है। अभी सेम कढ़ाई में हम आटे को रोस्ट करेंगे, इसलिए हम एक और चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। गैस की आंच जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, नहीं तो आटा जल सकता है। जैसे ही घी पिघल जाए हम इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट जाएंगे आपके। और आपको इसे स्लो गैस पर ही, स्लो या फिर मीडियम गैस पर ही रोस्ट करना है। आटा डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। आटा भूनते समय आपको थोड़ी सी उसमें अगर गुठलियाँ नज़र आती है तो झारा लेके आप इस तरह से गुठलियों को फोड़ सकते हैं भूनते समय ही। ठीक है, अभी आटा जो है वो अच्छे से भून कर रेडी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने मेथी भिगा के रखी थी वो मिलाएंगे। हमें भिगाई हुई सारी मेथी इसमें मिला देनी है। आटे को मेथी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि हमारा आटा ऑलरेडी भून कर रेडी है। हमें सिर्फ मेथी को थोड़ा सा आटे के साथ मिला लेना है। हमारा ये मिश्रण भी अच्छे से भून कर तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। और कढ़ाई में हमने जो छुआरों की पाउडर बना के रखी थी उसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा घी मिलाएंगे, एकदम थोड़ा सा, और इसे भी हम भून लेंगे। लेकिन इसे हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। और ये भूनते समय गैस एकदम स्लो होनी चाहिए, नहीं तो ये मिठास की वजह से जल्दी से जल जाता है। ये जैसे ही भूनने लगेगी ना, आपको इसकी मीठी मीठी खुशबू आना स्टार्ट होगी।
अब इसे भी हम निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम किशमिश और खजूर को भी भून लेंगे। पहले हम किशमिश को डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और किशमिश जैसे ही भून जाते हैं ना तो इस पर वाइट वाले दाग आते हैं और ये थोड़े से फूल जाते हैं। ठीक है, इन्हें भूनने में भी 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। अब ये भून चुके हैं, देखिए थोड़े से फूल चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम खजूर डालेंगे, खजूर को भी स्लो गैस पर ही भूनेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और घी के साथ इसे भूनेंगे। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है। ये जैसे ही भून जाते हैं ना, ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब आकार में छोटे हो जाएंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लगभग। खजूर भी भूनकर तैयार है। कटोरी में जितना भी घी लगा हुआ था मैंने सब इसमें निकाल लिया है। बराबर 225 ग्राम घी का इस्तेमाल हुआ है ये लड्डू बनाने में। घी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लड्डू टाइट नहीं बनेंगे, फैल जाएंगे पिघल कर। और अगर घी का इस्तेमाल कम होता है तो आपके लड्डू शेप ही नहीं लेंगे, वो पाउडर पाउडर बन जाएंगे। इसलिए घी का इस्तेमाल एकदम सही करें। जो मैंने मात्रा बताई है वो एकदम परफेक्ट है। अभी खजूर भी भून गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। लड्डू की सारी सामग्री को हमने अच्छे से भून लिया है, सारी सामग्री भून कर तैयार है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम सारी सामग्री को पीस लेंगे। अब मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और मिक्सर के जार में हम सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल के हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर ना बनाएं, इसके अगर टुकड़े भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसे हमें दरदरा पीस लेना है। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ते और मगज डाल दिए हैं और इसकी दरदरी सी पाउडर बना ली है। अभी हमें एक बड़ी परात लेनी है और उसमें ये पीसी हुई सारी सामग्री को डालते जाना है। अभी इन ड्राई फ्रूट के पाउडर को मैं परात में डालूँगी और सेम मिक्सर जार में अब मैं मखाने डालकर पीसूँगी। मखानों को भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे भी हम परात में डालेंगे। मखाने मेरे 2 बैच में पीस गए हैं। एक बैच में ज़्यादा मखाने नहीं आ रहे थे जार में। जार को ओवरलोड ना करें। अब हम नारियल के टुकड़ों को जार में डालकर इसे पीस लेंगे। इसकी भी दरदरी पाउडर बना लेंगे। इसे ज़्यादा पीसेंगे तो इसमें से तेल निकल आएगा, इसलिए इसे दरदरा रखना आवश्यक है। अब हम अलसी और हालिम के बीजों को पीसेंगे। इसकी भी एक दरदरी सी पाउडर बनाएंगे। मैं दरदरा पीसने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें इसे फिर से पीसना है। इस सारी सामग्री को मिलाने के बाद फिर से पीसना है। अभी हम हालिम और अलसी की पाउडर को भी निकाल लेंगे। अब हमें छुआरों की पाउडर को एक बार सिर्फ मिक्सर में से चलाना है, सिर्फ एक बार, क्योंकि ऑलरेडी पाउडर है लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, इसलिए हमें सिर्फ इसे एक बार चला के लेना है। इसे भी हम परात में डाल देंगे। अब हम मिक्सर में इलायची और जायफल की पाउडर बनाएंगे। इसे हम मिक्सर में डालेंगे, इसकी पाउडर बनाएंगे और इसकी पाउडर एक बार में नहीं बनेगी। इसे हमें छानना है एक छन्नी की मदद से और छानने के बाद इसका जो छिलका आएगा इसे हम फिर से पीस लेंगे। इसे 2 बार पीसना पड़ेगा आपको और इस तरह से छान के हम इसकी पाउडर ले लेंगे। और लास्ट में ये जो छिलके बचेंगे इसका इस्तेमाल आप चाय में कर सकते हैं। अब हमें खजूर और किशमिश की पेस्ट को बना लेना है। इसे भी हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसकी पेस्ट होने तक हम इसे पीस लेंगे। इसकी पेस्ट इस तरह से होगी। इसे भी हम निकाल लेंगे। खजूर और किशमिश पीसते वक्त अगर थोड़े से गुनगुने होंगे ना, गुनगुने गरम जैसे हम कहते हैं, तो इसकी पेस्ट ना बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए ना इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना आप पीसने से पहले, ठीक है। अब ये जो हमने गोंद फ्राई करके रखी थी, इसे हमें गिलास से इस तरह से क्रश करते जाना है क्योंकि ये इजीली क्रश हो जाती है। अगर मिक्सी में डालकर इसे पीसेंगे तो इसमें से पूरा घी निकल आएगा और ये दिखेगी ही नहीं। इसलिए इसे इस तरह से क्रश करना है और ये जल्दी हो जाती है। 1 से 2 मिनट में क्रश करके तैयार हो जाएगी। देखिए गिलास को भी जो लगा है वो हम निकाल लेंगे। अब सारी सामग्री पीसकर हो चुकी है। अब हम इन सारी सामग्री को परात में एक साथ मिलाएंगे। खजूर और किशमिश की पेस्ट को छोड़कर बाकी सारी सामग्री हम परात में अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही सारी पाउडरें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसके बाद हम इसमें खजूर और किशमिश की पेस्ट को मिलाएंगे। अब जितनी सामग्री की हमने पाउडर बनाई थी वो सारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने मिठास के लिए जो खजूर और किशमिश की पेस्ट बना के रखी थी उसे हम मिलाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर हमें लड्डू के फाइनल मिश्रण को तैयार करना है।
ये लगभग हो चुका है। अब हमारा मिश्रण अच्छे से रेडी है, लेकिन अभी हमें इसके लड्डू नहीं बनाने हैं। अभी अगर लड्डू बनाने जाएंगे हम तो लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये जो मैंने दरदरा पीसने के लिए कहा था ना, क्योंकि अभी हमें इस स्टेज पर इसे फिर से पीसना है। अभी हम मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालेंगे और उसे 1 से 2 बार चलाते हुए पीसेंगे। और पीसने के बाद जो हमें मिश्रण मिलता है वो एकदम मुलायम मिश्रण होगा और उसके लड्डू जो है ना आसानी से बन जाएंगे। इसलिए हमें इस स्टेप को करना ज़रूरी है। मैंने थोड़े से मिश्रण को मिक्सर के जार में डालकर इसे पीस लिया। इसका मुलायम मिश्रण मुझे मिल गया। अभी देखिए दोनों मिश्रण में आपको फ़र्क दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये ज़्यादा भी एक टाइम पर हम पीस कर नहीं रखेंगे। जितना एक जार में आता है उतना ही मिश्रण हम पीस लेंगे, उसके लड्डू बनाएंगे। जब इतने मिश्रण के लड्डू बनाकर हो जाए तो जार में हम दूसरी बार मिश्रण लेंगे, उसे पीसेंगे, फिर उसके लड्डू बनाएंगे। वो होने के बाद फिर हम तीसरी बार ये मिश्रण लेके उसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से करने हैं। अगर आप एक साथ सारा पीस कर रखोगे तो लड्डू बनाते टाइम वो मिश्रण जो है ना एकदम हार्ड, एकदम सख्त हो जाएगा। लड्डू बनाने में आपको दिक्कत होगी। इस तरह से एकदम स्मूथली लड्डू बन जाते हैं। और लड्डू को शेप देना एकदम आसान है। थोड़े थोड़े मिश्रण को आप हाथ में ले लें और इस तरह से दबाते हुए उसको शेप दे दें। आसानी से शेप ले लेगा। हमने जो ये 2 बार ग्राइंड किया है ना, इसकी वजह से ये जो लड्डू है वो आसानी से शेप ले लेते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू बनाकर तैयार है। मैंने पिस्ते से इसे गार्निश किया है। हमने जो सामग्री ली है उसमें लगभग 45 लड्डू बने हैं और वज़न में ये 1.5 किलो है। औषधि गुणों से भरपूर मेथी और गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। इस विंटर के सीज़न में आप भी ये लड्डू ज़रूर बना के देखें।